हर बीतते दिन के बाद लगता है कि हमने कुछ पाया, पर सच तो ये है कि रोज व रोज कुछ पीछे छूट ही जाता है जो कभी लौट कर नहीं आता। संतोष, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा से भरा जीवन, नेक रास्तों पर चलने वाला जीवन और सभी को साथ लेकर चलने वाला जीवन ही सबसे बेहतर और सुखमय होता है। मनुष्य को अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, पर हम अपने शत्रुओं के सम्मान पर ही ठेस पहुंचाते हैं, उसे दुख देने के लिए। जो सम्मान हमें प्रिय है वो उसे भी तो प्रिय ही होगा ना, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के भी सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाना, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भुला सकता है, परंतु सम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भुलाई जाती। शत्रुओं को भी प्रेम भाव से जीतिए, अपने अच्छे व्यवहार से जीतिए, ना कि प्रतिशोध से। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, परंतु कर्म ये कभी माफ नहीं करते। कुछ खोकर वो लौटे या ना लौटे, पर कर्म अवश्य लौटता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। इंसान जब दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी कभी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्ध आश्रम का भी लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन यही तो संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हैं और दूसरे ही क्षण दरिद्र बन जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी का भी मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी हो तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छे को बदल देता है। एक बार नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे अपने रब पर बहुत नाज है ना, तो एक पहाड़ी से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, अन्न धन का। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो उस ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई तुम्हारी मर्जी से काम ना हुआ हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से ही होगा। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, चिंतन करने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और ईश्वर का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये बात भूल जाता है
पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, और पाप करते वक्त सब कुछ भूल जाता है। दान देते समय समझता है कि भगवान सभी में बसता है, और चोरी करते वक्त सब कुछ भूल जाता है, फिर भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। सदा ईश्वर से इतनी गुजारिश जरूर करना कि हे ईश्वर, मुझे मेरे जीवन में इतना ना गिराना कि मैं पुकारूं और तुम सुन ना पाओ, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन भी ना पाऊं। जिंदगी की पाठशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोण, त्रिकोण, समकोण, परंतु जीवन का सबसे बड़ा कोण नहीं पढ़ाया जाता, और वो है दृष्टिकोण। आप जीवन में कितने ही आगे क्यों ना निकल जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहोगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों ना रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहोगे। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, सभी का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।